जो यूजीसी रेगुलेशंस जो आई थी उसका वेलकम ही करते हैं और चाहते हैं कि उसमें भी कुछ मॉडिफिकेशंस हो। जो सरकार चाह रही है वही तो सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, वही तो ईडी कर रहा है, वही तो सीबीआई कर रहा है। मोदी सरकार से मेरा यही सवाल है कि पिछले कुछ सालों में जो हिंसाएं हो रही है, जो केसेस हमें देखने को मिल रहे हैं दिन दहाड़े, तो उन्हें कैसे जस्टिफाई करेंगे? पढ़ाई करते नहीं है या फिर करने नहीं देते हैं। आप मेरिट में जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के कोर वैल्यूज की धज्जियां उड़ा दी जाती है, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी तो रोज हत्या हो रही है। तब तक हम लड़ेंगे जब तक ये एक्ट लागू नहीं हो जाता। जातिगत हिंसा के मामले इतने ज्यादा पड़े हुए पेंडिंग कोर्ट में, पर कोर्ट ने इस मुद्दे को तुरंत उठा लिया। जो यूजीसी रेगुलेशन है उसको और मजबूत किया जाए। SC ST OBC का जो रेगुलेशन है उसको 50% से और बढ़ाया जाए। मैम, आप लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे हो लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया। हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। ऐसा यूजीसी रेगुलेशन जो कि बहुत सालों के संघर्ष के बाद हमें मिला, आज भी हमारी जो डिमांड है वो तो रोहित एक्ट लागू करवाने की, रोहित एक्ट को लागू करवाने की डिमांड है। तो हम तो जो यूजीसी रेगुलेशन जो आई थी उसका वेलकम ही करते हैं और चाहते हैं कि उसमें भी कुछ मॉडिफिकेशंस हो। जैसे कुछ प्रोविजंस अगर उसमें दिए हुए हैं तो उसमें भी जो है वो मॉडिफिकेशंस आए, तो हम तो वेलकम ही कर रहे हैं इस यूजीसी रेगुलेशन का। और हम तो बल्कि बहुत डिसअपॉइंटेड है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगाया है। निशिकांत दुबे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वे साफ तौर पर कहते हैं कि हमने जो चाहा सुप्रीम कोर्ट ने वही किया। हाँ, तो वही तो हम देख रहे हैं। जब से ये सरकार सत्ता में आई है, पिछले 12 सालों से जो सरकार चाह रही है वही तो सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, वही तो ईडी कर रहा है, वही तो सीबीआई कर रहा है। तो जो ये पूरा जो स्टेट है वो तो इसी सरकार के हाथों में है। तो ये जो चाहेंगे वही तो सब तब होगा। आगे क्या कुछ होगा, क्योंकि अब 19 मार्च को अगली सुनवाई होगी, आप लोग तब तक क्या करोगे? हम यही हमारी जो डिमांड है उसे पुश करेंगे और बताएंगे कि आज भी पूरे मतलब देश में ऐसा बहुत बड़ा तबका है जो चाहता है कि ये रेगुलेशंस आए। बहुत आबादी है हमारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में जो चाह रही है ऐसे रेगुलेशंस आए, क्योंकि यूजीसी का ही एक रिपोर्ट है जिसमें आप अगर पढ़ेंगे तो 118% जो हिंसा है, जो डिस्क्रिमिनेशन है कास्ट आइडेंटिटीज़ पर, वो बढ़ा है। हमें वो देखने मिला है। पिछले 10 सालों में हमने देखा है, पायल ताडवी का केस हमने देखा है, दर्शन सोलंकी का केस हमने देखा है, रोहित वेमुला का केस हमने देखा है। तो ये जब केसेस हमारे सामने फंसाया जाएगा ऐसा कहा जा रहा है और CGI ने माना भी। ये देखिए, आप देखेंगे कोई भी मतलब प्रोग्रेसिव अगर निर्णय लिया जाता है, कोई भी अगर आप नारीवाद का मूवमेंट अगर आप उठा के देख लें, तो फेक केसेस का ये जो तर्क है वो हर बार दिया जाता है। और सच हम सभी के सामने है कि फेक केसेस कितनी सजा मिलती है जो सच्चे केसेस होते हैं उनमें। तो फेक केसेस करके क्या ही हो जाएगा? फेक केसेस कोई मतलब जो इतने सालों से शोषित वर्ग है, क्या उसमें इतना हिम्मत है कि वो जाके फेक केसेस कर दे, जब उसके जो सही में जो केसेस है वही दर्ज नहीं हो रहे हैं? लेकिन बार बार यही कहा जा रहा है ना कि फेक केसेस बढ़ेंगे। तर्क तो दिए ही जाते हैं किसी भी मूवमेंट को रोक। आधार बनाया गया, इसको आधार बनाया गया और स्टे दे दिया गया। इस नियम को एक तरीके से कूड़ेदान डाल दिया गया। हम तो मतलब मुझे तो ये लगता है बहुत ही बेसलेस आर्गुमेंट है कि फेक केसेस कर दिए जाएंगे। जैसा मैंने पहले भी कहा कि जो सच्चे केसेस होते हैं उसी में ही सजा नहीं मिलती है। आप रेप केसेस देख लीजिए, आप पॉस्को एक्ट के केसेस देख लीजिए, सजा कहाँ मिलती है? मतलब सालों साल लग जाते हैं उस केस को, जो सही असली जो केस है उसको प्रूव करने में। तो फेक केसेस में जो इतना बड़ा जो एक मतलब प्रिविलेज कास्ट का एक जो पॉपुलेशन है उसको कहाँ से मिलेगा? नरेंद्र मोदी की सरकार लगातार कहती है दलितों को नहीं मारा जाएगा, दलितों के हकों की रक्षा होगी, महिलाओं के हकों की रक्षा होगी, इसी प्रकार से रक्षा होगी क्या? आप फिर मोदी सरकार से मेरा यही सवाल है कि पिछले कुछ सालों में जो हिंसाएं हो रही है, जो केसेस हमें देखने को मिल रहे हैं दिन दहाड़े, तो उन्हें कैसे जस्टिफाई करेंगे? उनके पास क्या जस्टिफिकेशन है? आप देख रहे हैं कि किसी आदिवासी पे कोई पेशाब करके चला जा रहा है, ओबीसी को मार दिया जा रहा है, मुस्लिमों को मार दिया जा रहा है, महिलाओं की कोई मतलब रहा नहीं है से इस पूरे मतलब कंट्री में। तो फिर किस हिसाब की वो बात कर रहे हैं, किस बराबरी की वो बात कर रहे हैं? जब हम बराबरी की बात करते हैं तो सबसे पहले यही सरकार है जो उछल कर आती है कि ऐसी बराबरी हमें नहीं चाहिए। जज साहब लोग क्या कुछ कहेंगी? जज साहब ने इसको बड़ा आधार बनाया और उसी कोर्ट में CGI गवाही के ऊपर जूता फेंका गया था। और आप ये भी देखिए हमारे साथ नहीं हुआ ऐसा। CGI है और जो हमारा मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो पूरा का पूरा डेमोग्राफी है उसमें कितने स्वर्ण समाज के लोग हैं, कितने स्वर्ण समाज के लोग हैं और कितने ऐसे हैं जो कि मार्जिनलाइज तबकों से आ रहे हैं। आप वो भी कंपेयर कीजिए ना, तो वो तो ऑफकोर्स ऐसा स्टेटमेंट देंगे ही, वो तो उनके उसी हित में स्टेटमेंट देंगे ताकि बचा रहे जो स्वर्ण समाज है, जो उसकी जो एट्रोसिटीज है वो जस्टिफाई होती रहे साल भर साल। तो उनको तो यही हम कहेंगे कि ऑन ग्राउंड देखिए। आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव बढ़ गया इतना, या फिर निशिकांत दुबे ने CGI सूर्यकांत के पास फोन किया? उनका ट्वीट अगर आपने देखा होगा बहुत इंपॉर्टेंट है, कहते हैं खुल करके हमने जो चाहा वही हुआ।
तो वो यही चाह रहे थे ना कि बराबरी ना हो समाज में, वो यही चाह रहे थे कि बराबरी ना हो समाज में। और सुप्रीम कोर्ट से तो हम यही कहेंगे कि जब तक वो ये मान नहीं लेते कि जनता चाहती है कि यूजीसी रेगुलेशंस आए, हम हमारा आक्रोश जो है वो रजिस्टर करते रहेंगे, हम बार बार सड़कों पर आते रहेंगे। क्योंकि अगर वो उस एक तबके से डर गए हैं जो कि कुछ दिनों में मोबिलाइज हो गया है, तो उससे बहुत बड़ी आबादी है जो ये चाह रही है कि रेगुलेशंस आए, ये जो चेंजेस है हमारी यूनिवर्सिटी में आए। चाहती हैं मैं तो इसीलिए चाहती हूँ, मैंने आपको बताया अभी कि हमारी ही यूनिवर्सिटी में 1.5 साल पहले सुमित नाम के एक स्टूडेंट के साथ जो जातिगत हिंसा होती है, उसी के कॉलेज में प्रिंसिपल केबिन में बुलाकर पीटता है और जाति सूचक गालियाँ देता है। उस पर आज भी SC/ST एक्ट के तहत नहीं है केस दर्ज। रितु सिंह जो हमारे प्रोफेसर थे, लक्ष्मण यादव जो हमारे प्रोफेसर हैं, उनको नॉट फाउंड सूटेबल कह दिया जाता है। आप देखेंगे कि IIT में 2 साल पहले दर्शन सोलंकी को अपनी जान गंवानी पड़ती है, 10 साल पहले रोहित वेमुला अपनी जान गंवाते हैं, पायल ताडवी अपनी जान गंवाती हैं। तो बराबरी के लिए, समानता के लिए, सबकी शिक्षा के लिए मैं तो चाहूंगी कि ये एक्ट आए और कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ ये एक्ट आए कि जैसे आप देखेंगे भी जो कमेटी बैठने वाली है उसका चेयरमैन वाइस चांसलर होने वाला है। हमारे पूरे देश में इतनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है जिसमें से सिर्फ एक ST, एक SC और 5 OBC वाइस चांसलर्स हैं, बाकी सब जो है वो तो यही स्वर्ण समाज के कम में हैं। दलित बहुजन समाज के लोग पढ़ाई करते ही नहीं हैं, तो वाइस चांसलर कैसे बना दे हम उनको? पढ़ाई करते नहीं है या फिर करने नहीं देते हैं। आप मेरिट का इतना सवाल है आप मेरिट का जो इतना ये करते हैं, तो मेरिट किसके पास है? जिसके पास बहुत सालों से संसाधन रहे हैं मेरिट पाने के। आप अगर ST/SC समाज में देखेंगे कि वो आज अगर यहाँ पे शिक्षा लेने आया है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो घर में जाकर काम करेगा, किसी और के यहाँ जाकर काम करेगा, खेत में काम करेगा। तो उसके पास समय कहाँ है इतना 90% या फिर 99% ला देने का? वो प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा है। क्या लगता है कि ये संविधान की हत्या नहीं है? क्या संविधान की हत्या नहीं है जिस प्रकार से स्टे लगाया? जब से पिछले 10 सालों से संविधान की हत्या तो रोज होते आ रही है। आप देखेंगे किस तरीके से अल्पसंख्यकों को, महिलाओं को, मार्जिनलाइज्ड कास्ट को, हर एक रहे सिटीजन को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के कोर वैल्यूज की धज्जियां उड़ा दी जाती है, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी तो रोज हत्या हो रही है। संविधान की रोज हत्या होती है, ऐसा ये लोग साफ तौर पर कह रहे हैं और तमाम छात्र, तमाम छात्राएं हैं। और सुधार की गुंजाइश है। हम देखते हैं कि साथियों, इस UGC एक्ट में जो डिस्क्रिमिनेशन की डेफिनेशन दी गई है वो कितनी वेग दी गई है। क्या सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ नहीं किया आप लोगों के साथ में? आ रहा हूँ उस पर। हम देखते हैं कैसे जो डेफिनेशन है डिस्क्रिमिनेशन की वो पूरा वेगनेस है। हम देखते हैं कैसे इसको रेगुलेशन इसको जानबूझ के ऐसे बनाए गए थे ताकि ये कोर्ट में जाकर फेल हो जाए। साथियों, आज हम उस दौर में रह रहे हैं जहाँ इंस्टीट्यूशन की नज़र में एक इंसानी लाइफ की वैल्यू कितनी हम ये जानते हैं। इसी दिल्ली विश्वविद्यालय में 2023 में समरवीर सिंह ने आत्महत्या की थी, एक एडहॉक प्रोफेसर ने, और उसके अगले दिन मेका कराया जाता है। तो हमें पता है कि कैसे जो है ये इंस्टीट्यूशन, इसको लाइफ की कोई ज़रूरत नहीं है। हम देखते हैं कि कैसे कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो है, जो जातिगत हिंसा का सवाल है, जो जातिगत भेदभाव का सवाल है, वो कैसे इंट्रेंच्ड है इस इंस्टीट्यूशन में, वो कैसे हमेशा इस इंस्टीट्यूशन में चलता रहता है। साथियों, हम देखते हैं कि इस यूनिवर्सिटी की तरफ से एक कॉन्शियस एफर्ट आ रहा है कि कैसे जो SC/ST OBC का छात्र है उसको इस कैंपस में नहीं आने दिया, कैसे उसके लिए फीस हरदम बढ़ाई जा रही है, कैसे हॉस्टल्स को ख़त्म करके एक अफोर्डेबल जो एजुकेशन का मॉडल था उसको निस्तारबूद किया जा रहा है। साथियों, ये जो हमारी कवायद है, हम देखते हैं कि इतिहास में हमेशा ऐसा हुआ है। मंडल आया था, उसके बाद जो है आपका जो मंडल कमीशन आया था उसके तुरंत बाद ही इंद्रस्वामी केस आता है। जैसे SC/OBC थोड़ी तरक्की करता है उसमें क्रिमिनल आ जाता है। जातिगत हिंसा के मामले इतने ज़्यादा पड़े हुए पेंडिंग कोर्ट में, पर कोर्ट ने इस मुद्दे को तुरंत उठा लिया। तो हमारी जो मांग है, हमारी जो कवायद है वो यही है कि इस जो UGC रेगुलेशन है उसको और मजबूत किया जाए। SC/ST OBC का जो रेगुलेशन है उसको 50% से और बढ़ाया जाए। जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन को हेड बना दिया गया उसको वहाँ से हटाया जाए। तो ये जो रोहित एक्ट लाने की हम बात है, इसकी कवायद हमेशा जारी रहेगी और तब तक हम रहेंगे जब तक ये एक्ट लागू नहीं हो जाता।